हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 52 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ डेटा गिवन है और उस डेटा के बेसिस पे हमें कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सो फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम मेटल इज इरिडेटेड। सोडियम मेटल को इरिडेट करने की बात की जा रही है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी कुछ वेवलेंथ है। इसका मतलब ये जो टॉपिक है ये हमारा किससे रिलेटेड है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन को देख के कि हमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या क्या करना है। एक तो हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको कि आप लैम्डा नॉट लिख सकते हो और प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको आप एच कह सकते हो। तो आप कहोगे कि एच तो हमें पहले से ही पता होता है, तो यहाँ क्या करना है? तो बेसिकली जो कुछ डाटा आपको गिवन है उसके उसके अकॉर्डिंग आपको एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर जो रियल वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू एच की, उसके साथ वेरीफाई करना है कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो उसके आसपास आती है क्या। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आने कोई जरूरी नहीं है, बट आसपास भी आ जाती है, सो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की इन्फॉर्मेशन गिवन है जिस भी लाइट को आप इरेडिएट कर रहे हो, और उसके साथ साथ हमें वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब कई बार आपको इसे ना इस सिंबल को देख के कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वेलोसिटी है कि फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए आप है ना यूनिट को देखो। यूनिट इज इन मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? तो मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होगी? वेलोसिटी की, जो कि आपको गिवन है 2.55 इंटू 4.35 और 5.20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ ठीक है, इस चीज को फॉरगेट मत करना है, इसको देख इग्नोर मत करना। 10⁵ भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप लोग अपना पेन और पेपर साथ में लेकर बैठो और मेरे साथ के साथ कैलकुलेशन करते जाओ। हालांकि मैंने जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी कर रखी है अपने कॉपी में, नोटबुक में, और मैं उस नोटबुक से ही आपको जो भी वैल्यूज है उनको बताती रहूंगी, क्योंकि अगर अभी हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और शायद ये 20-25 मिनट का वीडियो चला जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये सोडियम मेटल का सरफेस है। ठीक है, सोडियम मेटल का ये सरफेस है जिसके ऊपर आपने कुछ लाइट जो है इरेडिएट की अलग अलग वेवलेंथ की, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लैम्डा की इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट हो रहा है उसकी वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्लियर है ये बात? और फिर उसकी हेल्प से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक तो आपको फाइंड आउट करना है, वेरी सॉरी, आपको एक तो लैम्डा नॉट को, यानी कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए होगी, जो कि आप यहाँ पे बताते हो न्यू नॉट से। न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा नॉट यानी कि आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है उसके थ्रू आपको बेसिकली लैम्डा नॉट को फाइंड आउट करना है। आपका मेन पॉइंट जो है वो ये है। ठीक है, तो एक तो आपको लैम्डा नॉट को फाइंड आउट करना है और दूसरी बात आपको जो एच की वैल्यू है उसको वेरीफाई करना है। और इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या गिवन है? तो लैम्डा की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कुछ 500 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर्स में है। दूसरी वैल्यू आपको गिवन है 450 नैनोमीटर, तीसरी वैल्यू गिवन है आपको 400 नैनोमीटर। ठीक है, और इसी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज की वैल्यू आपको गिवन है विच इज इंटू 10⁵5 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10⁵5, वो कितनी कितनी गिवन है? सो दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो दिस इज 2.55। ठीक है, उसके अलावा 4.35 और इसके अलावा 5.20। बट क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो वेलोसिटीज आपको गिवन है दैट इज 10⁵5 मीटर पर सेकेंड है, तो आप यहीं पे चाहे तो इनको सबको 10⁵5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो वैल्यूज है वो सिर्फ वेलोसिटी की नहीं है, वेलोसिटी इंटू 10⁵5 की है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आपके लैम्डा है नैनोमीटर्स में, तो आप मीटर के लिए डायरेक्टली चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको सबको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई और कुछ तरह से हमने इसको हैंडी बनाने की कोशिश की है। अब देखो जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, एक तो लैम्डा की और एक मुझे गिवन है वेलोसिटी की। आप ट्राई करो कि किस तरह से आप इन दोनों चीजों को आपस में इक्वेट कर सकते, किसी तरह से इनको रिलेट कर सकते हो कि आप लैम्डा नॉट निकाल सको। तो मुझे एक ही इक्वेशन ध्यान आती है, वो है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हो किसके इक्वल होता है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। किसके लिए? जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट आउट हो रहे हैं उनकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। वो किस पे डिपेंड करता है? कि जो लाइट इरिडेट हो रही है उसकी कितनी एनर्जी है, माइनस वर्क फंक्शन, यानी कि ये जो एनर्जी है ये कितनी है, एच न्यू नॉट, कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए थी। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट आउट होते हैं जिनका अपना कुछ मास होगा और कुछ वेलोसिटी होगी, वो किसके इक्वल होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशंस काइनेटिक एनर्जी की इंटर रिलेटेड है। ठीक है, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं। तो बस इसी इक्वेशन को थोड़ा और फर्दर सॉल्व करके लिखते हैं। सो दिस विल बिकम न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन जो है वो बन जाती है।
अब देखो मुझे है ना न्यू नॉट मतलब लैम्डा नॉट तो मुझे फाइंड आउट करना है जो कि न्यू नॉट से मिल जाएगा, तो मतलब न्यू नॉट तो मुझे नहीं पता और न्यू जो है वो भी मुझे डायरेक्टली नहीं पता, बट मुझे लैम्डा गिवन है। तो हम क्या करते हैं, तीनों ही केसेस के लिए हम लोग न्यू की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी क्या इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे भी लैम्डा नॉट या लैम्डा की वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते हो, बट उससे इक्वेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि हम इसको सी बाय लैम्डा करेंगे, हमें बेवजह 3 × 10⁸ से भी हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लैम्डा भी आपका डिनोमिनेटर में आएगा। आई एम श्योर कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। मैं एक बार इसको वापस से बता देती हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। देखो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लैम्डा की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्या कर दूं, न्यू आप सभी जानते हो इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो सी को तो मैं यहाँ पे बाहर कांस्टेंट ले लूं और इसको बना दूं इक्वेशन को कुछ इस तरह से 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। बट स्टिल मैं ये प्रेफर कर रही हूँ कि इसकी बजाय, इस इक्वेशन की बजाय मैं इस इक्वेशन के साथ में जाऊं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे लैम्डा और लैम्डा नॉट जो है वो डिवीजन में, और आपको पता है डिवीजन में कोई चीज होती है तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, और यहाँ पे बेवजह मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक सेकेंड, राइट, मुझे सी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि मैं अलग से ही न्यू को कैलकुलेट कर लूं और इस इक्वेशन को यूज करूं। ठीक है, तो जो भी कुछ मुझे लैम्डा की वैल्यूज गिवन है, इससे मैं क्या कर लेती हूँ, न्यू को फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो एक बार मुझे लैम्डा गिवन है 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा जो मुझे लैम्डा गिवन है दैट इज 450 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और तीसरी बार जो लैम्डा मुझे गिवन है दैट इज 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, और आप जानते हो इक्वेशन क्या होती है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो अगर आपको न्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, 3 इंटू 10⁻8 इसको आप डिवाइड कर दो इस लैम्डा से, यानी कि 500 इंटू 10⁻⁻9 से, तो आपको न्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सो इन द फर्स्ट केस जो आपको न्यू की वैल्यू मिलती है वो है 10⁻14 पर सेकेंड। आप इसको करके देख लेना, सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से जो न्यू 2 है उसके लिए वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, अगेन 3 इंटू 10⁸ से आप लैम्डा को डिवाइड कर दो, जो कि है 450 इंटू 10⁻⁻9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी 6.67 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये सब मैंने खुद कैलकुलेट करके देखा है, तो इसलिए यही वैल्यूज आएंगी, आप बिलीव कर सकते हो। बट अगेन मैं आपसे कहूंगी कि आप खुद से भी इसको करके देखो, ताकि आपको एक बेटर कॉन्फिडेंस आए। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, सो यू गेट योर वैल्यू एज 7.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास में न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3 के वैल्यूज जो है आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो मेरी इक्वेशन है ना, इस पे इन वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, या फिर इस इक्वेशन पे एक ही बात है। तो यहाँ पे जब मैं इक्वेशन को अब लिख लेती हूँ, सो माई इक्वेशन इज, कॉमन इक्वेशन इज एच, जिसमें मैंने एच को कांस्टेंट ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सी मेरी इक्वेशन है, और इस पे अब मेरे को तीनों के लिए वैल्यूज, तीनों कंडीशंस के लिए वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, देखो h जो है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए आपको उसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ये कट ही हो जाएगा। हम यहाँ पे बेसिकली रेशियो लेंगे न्यू नॉट को फाइंड आउट करने के लिए, तो h जो है उसकी वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। न्यू जो है फर्स्ट केस के लिए, न्यू की फर्स्ट केस के लिए वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻14 अभी हमने कैलकुलेट किया, और न्यू नॉट हमें नहीं पता है, यही तो हमें पता करना है, इज इक्वल टू हाफ, और ये जो m है ये भी फाइनली कट ही जाएगा, तो इसको भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और जो v यानी कि वेलोसिटी है, फर्स्ट केस के लिए देखो वेलोसिटी कितनी थी, सो फॉर फर्स्ट केस ये रहा हमारा फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के लिए वेलोसिटी आपको 2.55 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड गिवन है। सो मैं इसको लिख देती हूँ 2.55 का होल स्क्वायर इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख देती हूँ, क्योंकि एट द एंड 10⁵ का होल स्क्वायर भी कटने वाला है। तो ये तो बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए अब आप न्यू की वैल्यू पुट करोगे, सो दिस इज 6.67 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू अगेन हाफ ऑफ m। अब देखो इसके लिए आपको, आप ऊपर से एक बार क्वेश्चन को देख लेना, यहाँ पे मेरे सामने गिवन है, सो 4.35 का होल स्क्वायर इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर, ये वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी वेलोसिटी की। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और जो थर्ड है उस केस में जो न्यू की वैल्यू है हमने अभी कैलकुलेट की 7.5 इंटू 10⁻14 माइनस ऑफ न्यू नॉट इज इक्वल टू ऑफ हाफ ऑफ m, और इसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, सो आप उसको एक बार चेक करना, सो दैट इज 5.20, ये हमें गिवन है पहले से, है ना, और 10⁵ से हमने मल्टीप्लाई किया था, इसलिए इसका भी स्क्वायर ले लिया। तो ये 3 इक्वेशन अब मेरे पास आ चुकी हैं। अब आपको काफी हद तक समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, यहाँ पे आप ध्यान से इस चीज को देखो, तो आप क्या देख रहे हो कि ये आपका h वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा है जो आपको सॉल्व करना है, जहां से आपको न्यू नॉट की वैल्यू जो है वो मिल सकती है। हाफ एम वी जो है ये आपका कांस्टेंट है।
ठीक है। इस वाले पार्ट को आपको सॉल्व करना है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, और ये वाला पार्ट अगेन आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो जो भी चीजें कांस्टेंट है, अगर उनको आपस में डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस को, तो कांस्टेंट वैल्यूज तो कट हो जाएंगी, और यहाँ से आपको न्यू नॉट मिल जाएगा, और बाकी ये वाला पार्ट जो सॉल्व करने का है, ये तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इजिली आपको न्यू नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस इसी को यूज करते हुए अब हम क्या करने वाले हैं, सो लेट्स से आप कोई भी इक्वेशन को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट जो मैंने किया है मैं उसको आपको बता देती हूँ। सो मैंने किया है इक्वेशन 2 को डिवाइड किया है फ्रॉम दैट ऑफ 1। ठीक है, तो उसी को अभी फिलहाल के लिए ले लेते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा आप कोई भी इक्वेशन अपनी पसंद की चूज कर सकते हो जो आपको लगता है कि जिसकी कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं बनेगी। सो मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रही हूँ, 10 to the power of 14 माइनस ऑफ न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m 4.35 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 का होल स्क्वायर। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, जिसको कि मैं डिवाइड कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। सो दिस बिकम्स 6 into 10 to the power 14 माइनस ऑफ न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m, और v स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, 2.55 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 का होल स्क्वायर। अब जो भी कुछ कैंसिल आउट होता है ना, देखो कैंसिल करने में सबको मजे आते हैं, मुझे तो बहुत ही मजे आते हैं, तो जो भी कुछ कैंसिल आउट होता है उनको कैंसिल कर दो। h कैंसिल हो गया, हाफ m कैंसिल हो गया, 10 to the power 5 का होल स्क्वायर 10 to the power 5 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब मेरी इक्वेशन कंपैरेटिवली काफी सिंपल हो चुकी है। सो दिस बिकम्स व्हाट, 6.67 into 10 to the power of 14 minus of nu naught divided by 6 into 10 to the power 14 माइनस न्यू नॉट। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया, 4.35 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2.55 का होल स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर लेकर बैठो, इस पोर्शन को सॉल्व करो, जब करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.91। ठीक है, एक बार करके देखना, 2.91 ये ऑलमोस्ट 3 के इक्वल है, चाहे तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, बट एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए 2.91 को ही ले लो। अब इस इक्वेशन को मैं और फर्दर थोड़ा सुंदर तरीके से लिख देती हूँ। सो दिस बिकम्स 10 to the power 14 माइनस ऑफ न्यू नॉट is equal to 2.91 multiplied by 6 into 10 to the power of 14 minus nu naught। क्लियर है, ये इक्वेशन मेरी बन गई। अब जो भी कुछ यहाँ से सॉल्व कर सकते हो कर लो। देखो ये है माइनस न्यू नॉट, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी इस न्यू नॉट के साथ में, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 2.91 न्यू नॉट। इसको मैं लेके चल जाती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस बिकम्स 2.91 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। और इस 2.91 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो दिस बिकम्स 17.46 into 10 to the power of 14, और माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 6.7 उठकर इधर आ जाएगा। सो 6.67 into 10 to the power of 14। ठीक है, 2.91 में से न्यू नॉट जाएगा, सो दिस विल बिकम 1.91 न्यू नॉट, और 10 to the power 14 को यहाँ पे आप कॉमन ले लो, और 17.46 माइनस 6.67 कर दो। सिंपल हो गया ना, अब इक्वेशन काफी सिंपल सी नजर आ रही है। सो 17.46 माइनस 6.67 जब करते हो ना, सो यू गेट योर आंसर एज 10.79 into 10 to the power 14 डिवाइडेड बाय 1.91। ठीक है, या फिर सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर दो, ऑलमोस्ट आंसर बराबर ही आ जाएगा। तो न्यू नॉट की वैल्यू जो फाइनली आपके पास निकल के आती है, दैट इज 5.649 into 10 to the power of 14 पर सेकेंड। पर क्या क्वेश्चन में हमसे न्यू नॉट पूछा था? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन में हमसे पूछा था लैम्डा नॉट। याद करो, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ऊपर। ठीक है, ये रहा, और ऊपर। तो ये हमसे पूछा था लैम्डा नॉट, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, हमने फाइंड आउट कर लिया है न्यू नॉट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको पता है कि लैम्डा नॉट किसके इक्वल होता है, सी बाय न्यू नॉट के ही तो इक्वल होता है। तो सी कितना होता है, 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू नॉट आपने कितना फाइंड आउट किया, 5.649 into 10 to the power 14, और ये क्या आ गया, पर सेकेंड। पर सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देख सकते हो, और 3 into 10 to the power 8 को जब आप डिवाइड करोगे 5.649 से, सो यू विल गेट योर आंसर एज 5.31 into 10 to the power of -7। ये मेरा आंसर आ गया मीटर्स के अंदर। आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, अब देखो लैम्डा नॉट भी मेरा कैलकुलेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट को वेरीफाई करना था। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपकी पसंद की ये जो 3 इक्वेशंस हमने बनाई थी ना, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को चूज कर लो, और उस इक्वेशन में h को तो फाइंड आउट कर लो, और बाकी सबकी वैल्यूज, न्यू नॉट आपके पास आ चुका है, m आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन के मास की बात हो रही है जो कि कांस्टेंट होता है, तो बस इन सबकी वैल्यूज को पुट कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो अब मैं आपको है ना डायरेक्टली क्या बताती हूँ, इसका सोल्यूशन। तो कोई भी आप एक इक्वेशन को चूज कर सकते हो। अगेन जिस इक्वेशन को मैंने लिया है मैं उस इक्वेशन की बात करती हूँ। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को मैंने चूज किया क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है, मैंने एक्चुअली तीनों इक्वेशंस के साथ किया था, बट जो इक्वेशन नंबर 3 है इससे जो वैल्यू मिलती है एच की वो काफी हद तक वही वैल्यू है जो कि आपकी एग्जैक्टली एच की होती है, काफी हद तक। तो ऐसे में आप क्या करोगे, अब आपकी जो वैल्यू है, सो दिस इज एच, ठीक है, और यहाँ पे न्यू की वैल्यू कितनी थी, याद करो, एक सेकेंड, इक्वेशन कहाँ गई मेरी, ओके पहले मैं इक्वेशन ही लिख लेती हूँ, दिस विल मेक दिस प्रोसेस मोर सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो थी इक्वेशन। अब आप जो है ना वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करो, तो h तो मुझे कैलकुलेट करना है, और देखो न्यू की जो वैल्यू है फॉर दिस इक्वेशन नंबर 3 वो कितना था, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 14 माइनस ऑफ न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ। अब देखो m जो है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31, ये किस में होता है, kg में। और जो वेलोसिटी थी इस वाले पर्टिकुलर स्टेप के लिए वो कितना था, 5.20 इनटू 10 टू द पावर ऑफ 5 का होल स्क्वायर, यही तो था 10 टू दी, ये सब हमें गिवन था। बस अब आपको इसको h के लिए सॉल्व करना है। सो अच्छा, न्यू नॉट भी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये क्यों नहीं लिखा मैंने, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14, और जो न्यू नॉट की वैल्यू है वो हमने कितनी कैलकुलेट की थी, याद करो, 5.649, राइट, 5.649 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आई नो कि इक्वेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो चुका है, बट अब क्या करें, है ना, 5.20 का होल स्क्वायर, और ये जब आप 10 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर करोगे, सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर ऑफ 10। अब h को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको नीचे लेके चले जाती हूँ मैं, है ना, सो दिस इज हाफ 9.1 इंटू 5.20 का जब हम स्क्वायर करते हैं, तो या तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ, है ना, अब सिर्फ सॉल्व करने वाला पार्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है, और 10 टू द पावर -31 प्लस 10, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ से मैंने 10 टू द पावर 14 को कॉमन ले लिया, सो दिस इज कॉमन, और ये क्या हो गया, 7.5 माइनस 5.649, ठीक है। अब आप इन सबको एक बार सॉल्व करके देखना, मैं अगेन जो जो काम की चीजें हैं बस उनको लिख देती हूँ, 9.1 इंटू 5.20 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, सो आई थिंक दिस विल कम आउट एज 27.04 इंटू ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ -21, और यहाँ पे 10 टू द पावर 14 है तो मैं उसको ऊपर लेके चल जाती हूँ, सो दिस बिकम्स -14, ठीक है, और 7.5 में से जब 5.649 निकलता है, सो दिस बिकम्स 1.85, ठीक है। अब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब आप पूरा तरह से सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट योर आंसर एज 66.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये निकल के आती है एच वैक की वैल्यू, सॉरी माइनस, ये सॉरी वेरी सॉरी, -35 आएगा जब आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करोगे, 6.65 इंटू 10 टू द पावर -34 ये बन जाएगा, है ना, जब आपने डेसिमल को शिफ्ट किया। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू गेट फॉर h, ठीक है। अब जो एक्चुअल वैल्यू हमें h की पता है, जिसको हम h की वैल्यू मानते हैं यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की, वो आपको पता होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हो कि जो आपका आंसर आ रहा है ना, वो लगभग इतना ही आ रहा है, 10 टू द पावर -34। अब देखो आप मेरे से पूछोगे कि मैंने इक्वेशन नंबर 3 को ही क्यों चूज किया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 से जो वैल्यू है मुझे सबसे ज्यादा करीब मिल रही थी इस प्लैंक्स कांस्टेंट की, इस वजह से मैंने इसको चूज किया। अगर आप 3 की बजाय 1 या 2 को भी चूज करोगे तो आपका जो ये रेंज है ये तो बिल्कुल यही आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो 6.65 वैल्यू है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेजरली जो रेंज आ रही है वो आपकी अगर 10 टू द पावर -34 में आती है और ऑलमोस्ट 6.65 के आसपास है, जैसे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 4 के आसपास हो सकता है, 5 के आसपास हो सकती है वैल्यू, 8 के आसपास हो सकती है, 9 के आसपास हो सकती है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि रेंज हमारी 10 टू द पावर -34 में है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट क्योंकि अगर इस -34 को अगर मैं 0.00 के टर्म्स में लिखूंगी तो आप खुद समझ सकते हो कि मैं इसको कम से कम -34 टाइम्स लिखूंगी, उसके बाद में जाके आपका 665 आएगा। तो अगर ये 665 की जगह मान लो अगर 803 भी हो और ये 0.0034 टाइम्स लिखने के बाद में आता हूँ, तो इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता, बट दिस रेंज, ये जो मैं 10 टू द पावर -34 कह रही हूँ, दिस रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट क्योंकि वैल्यू जो है वो ज्यादा क्लोज आ रही थी विद इक्वेशन नंबर 3, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 को चूज किया, ठीक है। तो ये था हमारा एक बहुत ही लेंथी सा सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 32। आप चाहे तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन टेक्स्ट पार्ट से भी देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पे तरीका बता रखा है जो आपको यूज करना है, बट हमने काफी डिटेल में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा लग सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा
तरीके से नहीं बताया यहाँ पे, बट स्टिल अगर आप यहाँ से एक बार रीचेक करना चाहते हैं या एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप इसका भी सोल्यूशन फाइंड यहाँ से देख सकते हैं। मैं पूरा आपको शो कर देती हूँ। सो इन्होंने लैम्डा नॉट जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर लिया, और फिर उसके बाद में इन्होंने भी एक्चुअली इक्वेशन थर्ड को ही चूज किया है। सो बिकॉज ऑफ द मेन रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं आपको सिमिलर से मिल जा रही हैं विद दैट ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। सो आई एम श्योर कि जितना भी आज तक आपने क्वेश्चंस किए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, वो सारा का सारा एक निचोड़ प्लस कुछ मैथमेटिकल पार्ट यहाँ पे आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने चेक कर लिया है। सो दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली गिव यू द कॉन्फिडेंस। तो प्लीज आप इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड मत किया करो उसकी मैथमेटिक्स पार्ट को देखकर, बट कि उसको एक चैलेंज की तरह लो और उसको सॉल्व किया करो ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। So yes, with this बहुत सारा ज्ञान हो गया और बहुत सारा लंबा वीडियो हो गया। Now I would like to end this session. Next class में हम क्वेश्चन नंबर 54 को 53 को डिस्कस करेंगे। Till then, take care, goodbye and keep practicing.